जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हो पाई/4। तो हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिक तो हम लोगों को आता था, पर जैसे कुछ नंबर्स थे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या उनको कैसे चेंज किया जाता है वापस से रैशनल में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो जो उन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लो। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.4 आर.डी. शर्मा में, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं और इर्रेशनल नंबर्स को कैसे पहचाना जाता है कि मतलब वो हैं कि नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, इर्रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने बात हुई थी वहाँ पे कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो ठीक है, तो वहीं से हम लोग पहले डेफिनेशंस को देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या है। इर्रेशनल नंबर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उन्हें हम इर्रेशनल कह सकते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। P/Q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जा सकता तो वो नंबर हमारे रैशनल हो जाते हैं। तो जिनको नहीं किया जा सकता है रिप्रेजेंट, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है बेसिक सी, जिसको ध्यान में हमें रखना है कि ऐसे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ऐसे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ हम एग्जांपल्स को इसमें देखें तो ऐसे नंबर्स भी होंगे, जैसे डेसिमल में अगर हम पहचानना चाहें तो वो क्या होगा। जैसे अगर हमें कुछ इस तरह से नंबर देखने को मिलता है, इस तरह से कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर, रैंडम नंबर आता चला जा रहा है और वो रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और वो आता ही चला जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर्स तक वो आता ही चला जा रहा है, वो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। तो डेसिमल में अगर हम बात करें तो डेसिमल में ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि वो ख़त्म नहीं हो रहे, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे हो, क्योंकि अगर रिपीट होंगे तो वो हमारा रैशनल नंबर की क्वालिटी होती है। तो डेसिमल में क्या होगा कि डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर्स को हम वो भी हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल ही होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इनके तो क्या होंगे, तो देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे हम लोग एक वर्ड एक जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, साइंस में भी पढ़ोगे और मैथ में भी, पाई। ठीक है, तो पाई जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। अब आप कहोगे कि पाई तो वैल्यू होता है कि 22/7, पर 22/7 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम डेसिमल में इसकी वैल्यू 3.145967 इस तरह से पढ़ते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है वो ऐसी कुछ हो, ऐसे डेसिमल प्लेसेस में है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, क्या होता है, इर्रेशनल नंबर में आता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो पाई ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रूट में कोई भी प्राइम नंबर देखने को मिलता है, √2, √3, √5, ये सभी नंबर्स अगर ऐसे कुछ देखने को मिलता है तो ये भी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा एक इर्रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। रूट में कोई भी प्राइम नंबर लिखा हो, प्राइम नंबर तो पता है ना सभी को, जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स अगर रूट में हमें देखने को, स्क्वायर रूट में हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसे नंबर्स भी हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो इर्रेशनल नंबर है। डेसिमल के केस में बात करें तो जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे वो हमारे सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और बाकी कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हमें पाई को याद रखना है स्पेशली, और बाकी अगर कोई रूट में है प्राइम नंबर तो वो भी हमारा इर्रेशनल होता है। अभी इन वैल्यूज़ को हम चेक भी कर सकते हैं डिवीज़न मेथड के थ्रू, इनका स्क्वायर रूट निकाल के हम देख सकते हैं कि ये है कि नहीं है। ठीक है, तो
तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखते हैं इसके साथ में कि रैशनल को पहचानने के लिए कि रैशनल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए मैं √3 को देखता हूँ, पहले √3 को करके। ठीक है, √3 की वैल्यू निकालते हैं। तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना ये सभी को आता है। अगर डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आपको नहीं आता है, जिनको भी नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि डिवीज़न मेथड में अलग से समझा दूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, तो वो मैं अलग से बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर अगर आपको जानना है तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा 3, अब 3 के बाद डेसिमल और 00 हम कितने भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर बनता है। ठीक है, तो पेयर यहाँ पे बाद में ही बन सकता है, पहले तो एक ही नंबर है। तो जैसे 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, डेसिमल ऊपर चला जाएगा और 0 0। अब यहाँ पे 7 7 और यहाँ पे भी 7 7 7 सा 49, 7 2 सा 14 और ठीक है ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 और यहाँ पे 11 फिर 00। अब 3 से कर लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 10। ये प्लस कर देते हैं तो 3 4 और 6 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और 7 एंड 0। ठीक है, तो फिर 00। यहाँ पे अभी कौन सा नंबर लिया जाए, तो हम 2 टाइम्स ले सकते हैं 2, तो 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 8 और 9 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 6 4। ठीक है, अब इसमें अगर 00 लगाते हैं तो 5 टाइम्स में 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 22, 5 6 ज़ा 30, 30 और 32, 5 4 ज़ा 23, 5 3 ज़ा 15, 15 17। तो ज़्यादा हो गया, 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर ये भी है, ये तो छोटा ही है, तो पहले 0 टाइम्स करना पड़ेगा। ज़ीरो ज़ीरो, तो यहाँ पे 0 0 ही आएंगे। वन 7 6 0 0 0 0। थ्री 4 6 4 0। फिर यहाँ पे हम करें तो 6 डिजिट हो जाएंगे। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं, तो अभी हम 5 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 0 आएगा देन 5, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 5 5 से 15, सॉरी 5 5 से 25, 2 5 4 से 20, 5 6 से 30, 5 4 से 20, 5 3 से 15, 17। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ से आती ही रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो
नंबर्स हमें नॉन रिपीटिंग ही देखने को मिलेंगे कि 1.73205 इस तरह से नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस वजह से क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि इर्रेशनल नंबर अगर हमें चेक करने को आ गया, वैसे तो आप ये चीज़ें चेक करने को नहीं आएंगी आपके में, ठीक है, बट आपको ऑब्वियस सा बेसिक सा रीज़न है, बेसिक सा तरीका होता है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। डिवीज़न मेथड में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपके लिए वो अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो बेसिक ये रहने वाला है, और बाकी आप मेनली ये ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर अगर कोई भी रूट में है तो वो हमेशा इर्रेशनल ही होता है, ठीक है। तो उसको बेस बना के आप बता सकते हो किसी भी नंबर में, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करके देखते हैं जो आपकी बुक में है, ठीक है, तो आपको समझ में और आएगा। जैसे बुक में दिया हुआ है उनको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पे कि √2 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर। तब जैसे होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √2 इंटू √3। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 2 √6 हो जाएगा, मतलब ये 5 प्लस 2 √6। अब क्या ये इर्रेशनल है या रैशनल है, बताइए। अब देखिए एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई नंबर वो इर्रेशनल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे √6 भी जो है वो इर्रेशनल की कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि ये दो प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमेशा एक प्राइम नंबर से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे 2 इंटू 3 मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर इर्रेशनल नंबर में हम कोई भी नंबर अदर नंबर ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इर्रेशनल नंबर ही रहता है। बस ये ना हो कि हम √2 में √2 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात अलग है कि उसमें उसी का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो स्क्वायर हो गया, उसमें वो बात अलग हो जाएगी कि वहाँ पे वो इर्रेशनल नहीं रह जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा या होल नंबर बन जाएगा, जो भी आप कहना चाहो। पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई नंबर इर्रेशनल है तो उसके साथ में हम प्लस करें कोई नंबर, माइनस करें या डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 5 प्लस 2 √6, तो √6 हमारा क्योंकि इर्रेशनल है इस वजह से पूरा नंबर भी इर्रेशनल ही होगा, ठीक है। वहीं सेम चीज़ है, सेम लॉजिक को आप समझ सकते हो कि 1.732 इस तरह से अगर वैल्यूज़ आती जा रही हैं, अब इसमें हम +2 कर दें, 3 कर दें, पर ये चीज़ तो नहीं चेंज होने वाली ना, ये तो उसी तरह से रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बाकी जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखोगे आप तो आराम से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 3√18, ठीक है। अब यहाँ पे 3√18, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इससे कि 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9√2, √2 क्या है, इर्रेशनल, तो 9√2 भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा ना, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आने वाले। अभी जैसे यहाँ पे अगर रूट हट जाता पूरी तरीके से तो बात अलग थी, जैसे यहाँ पे 1.44 लिख दिया गया, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल में नहीं सॉल्व किया जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 1.44 है, डेसिमल हमने हटाया, डेसिमल हटाने की वजह से नीचे 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर से तो 2 जीरोज, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 144/100, ठीक है। अब 144 क्या होगा, अब 144 को अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, एक सेकेंड, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और 100 को अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो अब इसमें पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे आ गया, नीचे क्या आ गया 2 इंटू 5 आ गया, मतलब ये क्या हो गया 12, और नीचे हो गया, ये 2 से 2 कट के भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5। तो देखिए ये क्या है, ये रैशनल है, वहाँ पे देखो रूट हट गया है ना, रूट बचा ही नहीं,
तो ऐसे केसेस भी हैं थोड़े बहुत कि हम चेक करना अगर होगा तो हमें मैथमेटिकल चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, उनको सॉल्व करना बेसिस पे। अगर रूट में कोई प्राइम नंबर बच जाता है तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। अदरवाइज रूट हट गया अगर तो वो क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व हमें करना है, कोई भी इशू नहीं आने वाला है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है कि z स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे दे दिया गया कि 0.04। ठीक है, तो 0. अब स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा कि 0.04 ऐसे हो जाएगा। बोलिए, पॉइंट हटाया 0.100 यहीं तो बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ऊपर और नीचे 100। अब 4 क्या होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और नीचे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 2 × 5 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 1/5। ये भी क्या है, इरेशनल कि रैशनल है, रैशनल है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, बेसिक सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। एनसीईआरटी से जो भी पढ़ रहे हो तो उनमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी आपको और ना ही पूछी जाएंगी। ठीक है, पर बेसिक चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आर डी शर्मा में ये चीज़ें दी हुई हैं थोड़ी सी। और इसके बाद वाली एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है वो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इसके क्वेश्चंस लगा के देखिए, आपको कैसा, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।